नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम यानी लेमन न्यूज़ चैनल के खास कार्यक्रम जान से खिलवाड़ में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जान से खिलवाड़ की बात हो और स्वागत की चर्चा हो तो समझा जा सकता है कि कितना बड़ा अपने आप में ये मजाक है। लेकिन ये सच है कि आज सरकारी स्तर पर भी जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर मरीजों की ज़िंदगी से लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। राजीव गांधी जीवन आरोग्य योजना, ऐसा नाम, राजीव गांधी का नाम सुनते ही जहन में पूरा गांधी परिवार आ जाता है, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, सोनिया गांधी हो, राजीव गांधी हो। राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनके नाम पर एक योजना की शुरुआत की जाती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि मरीजों को जिस तरह से सेवा मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए, उसका लगातार कहीं ना कहीं से एक उतार देखने को मिल रहा है और डॉक्टर लॉबी भी इसमें शामिल है। तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कि नासिक में एक घटना घटी है जिसमें पेशेंट के लोगों के साथ और पेशेंट के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया। हमारे रिपोर्टर जो हैं, संवाददाता हैं गोपाल शाह, उनकी एक खास रिपोर्ट देखते हैं नासिक से। भारत सरकार की कई जीवनदायी योजनाएं हैं जो मध्यम वर्गीय और गरीब व्यक्तियों के लिए सचमुच संजीवनी का काम करती हैं। लेकिन क्या ये हकीकत में गरीब और मजलूम व्यक्तियों को राजीव गांधी जीवनदायी योजना का फायदा मिल रहा है? हम इसी विषय को लेकर कई पीड़ित व्यक्तियों से मिले और उनसे पूछा कि ये सरकारी योजनाएं कितनी हितकारी हैं और उसका फायदा जनता को किस कदर मिल रहा है। लेकिन जो सच सामने आया वो काफी चौंकाने वाला है। समाज में किस तरह का गोरख धंधा चल रहा है और इन सफेद पोस्ट लोगों की शिकायत तक पुलिस में नहीं लिखवाई जा रही है। आपको जानकर हैरत होगा कि जो इन सफेद पोस्ट डॉक्टरों का शिकार बन चुके हैं वो चाहते हैं कि इस लूट का खुलासा हो, लेकिन उसके बावजूद कहीं न कहीं उन पीड़ितों को इस बात का डर सताता रहता है कि कल की तारीख में फिर से कोई तकलीफ हो जाएगी तो वो कहाँ जाएंगे और किस डॉक्टर से अपना इलाज करवाएंगे। इसी डर के कारण गरीब जनता डॉक्टरों के इस लूटपाट को देखने के बावजूद भी मौन है। जैसे 3 लाख रुपए खर्चा हो गया अभी तक जी। पहले तो पापा जी की रिक्शा की है जी। बाद में गहने वगैरह रखे, फिर पैसे लाए हम जी। वो रखे, फिर इलाज बनाया कराया। वैसे तो साइकेड नाम है जी। दवाखाने का। जी जी। वहाँ पे साई बाबा में भी हमको वेटिंग दिया जी। 5 महीने का वेटिंग दिया कि आपका जुलाई महीने तक हो जाएगा। पुलिस केस नहीं किया, लेकिन जी। साइकेड में मैंने सोचा था कि इनके बारे में मैं कुछ ना कुछ करेगी, क्योंकि मेरे पापा जी आज मैं उनको भर सकती हूँ पैसा। अगर कोई गरीब होगा तो कैसे भरेगा, वो कैसे करेगा। फिर अगर मैं ऐसी चुप बैठ गई तो फिर उन लोगों का कैसे होगा। अगर मैं बोलूंगी तो आगे के जो लोग हैं उनको उसकी सुविधा मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि हमारे पास लगभग 200 लोगों की लिस्ट आई है जो डॉक्टरों द्वारा इलाज के दौरान अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लुटा चुके हैं और उनके सामने अब जीवन जीने का एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। हम आपको नासिक स्थित एक अस्पताल की हकीकत दिखाने जा रहे हैं। इस अस्पताल पर बड़े ही गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिसमें ये साफ देखने को मिल रहा है कि कहीं न कहीं दाल में जरूर कुछ काला है। हमारी टीम ने नासिक में उन पीड़ित लोगों से बातचीत की, उनसे मुलाकात की जो मरीज के साथ खेड़कर अस्पताल और रिसर्च सेंटर में अपनी बीमारी का इलाज करवाने गए थे। लेकिन इन मरीजों से अस्पताल ने बड़े ही शातिराना तरीके से रुपए वसूल किए, जिसके कारण मरीज अब खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इस कड़वी सच्चाई को सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। डॉक्टरों को यूं तो लोग भगवान मानते हैं, लेकिन जब चंद रुपयों के लिए कुछ स्वार्थी लोग ऐसा घिनौना काम करते हैं तो सवाल पूरे डॉक्टर समाज पर खड़ा हो जाता है। 13 तारीख को मेरे को अटैक आया था। ओके। फरवरी में फिर हम यहाँ नासिक रोड में मेडिकेयर हॉस्पिटल है चिरमाड़ी, अभी यहाँ 1.5 लाख लग गया चिरमाड़ी प्राइवेट हॉस्पिटल था ना। तैयारी हो गई, ब्लड भी बुक किया उसने 1:30 बजे। हमको ऑफिस में बुलाया, मुझे 30,000 रुपये भरना पड़ेगा ऑपरेशन के पहले। इस खबर के माध्यम से लेमन न्यूज प्रशासन को आगाह करना चाहता है कि सरकारी योजनाओं में किस तरह से बंदरबांट चल रही है। गरीबों को योजनाओं का लाभ उन्हें क्यों नहीं मिल पाता है। ऐसे अस्पतालों और भ्रष्ट डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अस्पतालों और डॉक्टरों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी ताकि और कई पीड़ित
इंसानों को राजीव गांधी जीवनदायी योजना का लाभ मिल सके। गोपाल शाह, लेमन न्यूज, नवी, मुंबई। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जान है तो जहान है और खुदा के बाद डॉक्टर ही महान है। जाहिर सी बात है, जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, यानी सरकार ने आपके लिए सुविधा का प्रावधान रखा हुआ है, उसके बावजूद अगर आपको गंभीर बीमारी होती है या फिर आप उस लायक होते हैं कि आपको अस्पताल जाकर इलाज करवाना चाहिए, उसके बाद सारी सुविधाएं मौजूद होती हैं, लेकिन डॉक्टरों की जो सोच है वो बदल गई है, क्योंकि उनके मन में सेवा भाव कम और माल कमाना ज़्यादा है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे जटाशंकर सिंह जी, हमारे सहयोगी हैं, और मोनीस खान हमसे जुड़ेंगे, हमारे सहयोगी हैं। सबसे अहम बात है जटाशंकर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब सरकार किसी योजना को कार्यान्वित करने के लिए आगे बढ़ना चाहती है तो एक कई विवाद होते हैं, लेकिन ये जो मामला है कहीं ना कहीं से आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, और यही कारण है कि इसका विरोध नहीं किया जाता। और सरकार ने जिस तरह से राजीव गांधी के नाम पर इस योजना को शुरू किया था, आज नहीं लगता कि वाकई आज उसकी धज्जियां उड़ाने का काम इसी सेवा से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो कुछ डॉक्टर हो। अशोक जी, मैं बताना चाहूँगा, ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी जो पैसे वाले लोग हैं वो अपना इंश्योरेंस कराते हैं, बीमा कराते हैं, ताकि जब उन्हें गंभीर बीमारी हो तो अपने बीमा पॉलिसी से उपचार करा सके। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, आम पब्लिक है, गरीब आदमी है, जिसकी आय बहुत कम होती है, ऐसे लोगों के लिए सरकार एक योजना लेकर आई है, राजीव गांधी जीवनदायी योजना करके। इसके तहत कुल 917 के करीब रोगों का उपचार किया जाता है, जिसमें से कैंसर, किडनी वगैरह जो प्रमुख 5 रोग हैं उनका समावेश है। इसमें 1.5 से 2 लाख रुपए गरीबों की सहायता करने का प्रावधान है। लेकिन अभी जो नासिक का ये मामला सामने आया है, ये काफ़ी निंदनीय है। जो अस्पताल का कृत्य है कि पैसे भी लिए और ठीक से उपचार भी नहीं किया। ऐसी कई घटनाएं मुंबई और आसपास के जिलों में हो रही हैं, लेकिन जो मरीज हैं, जो पीड़ित हैं, वो डर के मारे शिकायत नहीं दर्ज कराते हैं। एक तो परेशान हैं, और दूसरे जब डॉक्टरों के शिकायत करने लेके पुलिस के पास जाते हैं तो कई प्रकार के उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं, जिससे वो डर कर शिकायत नहीं करते हैं। और इस प्रकार की बंदरबाड़ जो है सरकारी योजना की, वो मुंबई में भी चल रही है, जो नासिक की सामने आई है। अशोक जी, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं से जो लाभ हमें मिलनी चाहिए, जो सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए, उससे हम वंचित हो रहे हैं। मोनीस एक गरीब आदमी है जो रिक्शा चलाता है, रिक्शा बिक जाता है, घर के जेवर बिक जाते हैं, उसके बावजूद उससे डॉक्टर लॉबी की तरफ से ये कहा जाता है कि आपको ऑपरेशन से पहले 30,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। तो क्या आपको लगता है कि वाकई एक जो संवेदनशीलता होती है, संवेदनशील इंसान वही होता है जो सेवा भाव में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन जिसे खुदा माना जाता है, जिसको भगवान और ईश्वर कहा जाता है, यानी डॉक्टर की हम बात कर रहे हैं, उनके बीच से अगर इस तरह का संदेश आता है, तो क्या आपको लगता है कि वाकई योजनाओं को दरकिनार कर दिया गया है और सेवा की जगह सिर्फ मेवा की भावना भर गई है डॉक्टरों में? बिल्कुल जाहिर सी बात है आशुतोष जी, क्योंकि जिस तरह से योजनाएं तो बना दी जाती हैं, लेकिन उनके क्रियान्वयन का धरातल कितना मजबूत है ये तभी पता लगता है जब वो किस तरह से चल रही हैं, उनको जा करके उसका ठीक से परीक्षण किया जाता है। ऐसा ही कुछ मामला ये सामने आया जहाँ पर डॉक्टरों की धांधली राजीव गांधी जीवन दायी योजना के तहत सामने आई है। मरीजों ने आरोप लगाया है कि उनके साथ इस तरह की धांधली की जाती है, वो भी डॉक्टर करते हैं, क्योंकि डॉक्टर एक ऐसा पेशा है जिसको भगवान के बाद लोग मानते हैं। अगर डॉक्टर इस तरह से करता है तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की असंवेदनशीलता आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर एक ऐसा शख्स होता है, भगवान के बाद इंसान को डॉक्टर के ऊपर भरोसा होता है। क्योंकि अगर भगवान के बाद किसी को पूछता है धरती के ऊपर इंसान, तो वो डॉक्टर को पूछता है, क्योंकि डॉक्टर उसकी मदद करता है, डॉक्टर उसकी जान बचाता है। लेकिन नासिक का ये जो मामला है, यहाँ पर जो डॉक्टरों की हरकत है, किस तरीके से जो आरोप लगाया है, जो मरीज थे, जो वहां के मरीज है, उन लोगों ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों ने उनसे पैसे ऐंठे। राजीव गांधी जीवनदायी योजना के तहत जो इलाज होना था, आपको बता दें ये योजना यूपीए सरकार के दौरान क्रियान्वयन की गई थी, लेकिन उसका धरातल कितना मजबूत है, इसकी जो सच्चाई है ये अब पता लगती है जब यहाँ पर इस तरह से नासिक में जो मरीज हैं उन्होंने शिकायत अपनी की है। हालांकि वो किसी तरह की कंप्लेंट करने से बच रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मरीजों का कहना ये है, जिस तरीके से अभी रिपोर्ट दिखाई गई उसमें मरीजों का कहना ये है कि हम आखिरकार शिकायत करें तो करें कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं दोबारा जाकर के हमें इन्हीं डॉक्टरों से
दो चार होना है, तो जाहिर है ये एक अपने आप में बहुत बड़ा घिनौना कृत्य कह सकते हैं अगर कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें हो रही है डॉक्टरों के जरिए, क्योंकि डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है जिस पर इंसान जो मरीज है वो भरोसा करता है, वो भी आंख बंद करके भरोसा करता है। और अगर आपको इस बारे में कुछ फील हो रहा है, कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ महसूस कर रहे हैं, अगर आप हमसे अपनी राय शेयर करना चाहते हैं तो हमें हमारे स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, ताकि आपकी राय जो है वो दुनिया तक पहुंचाने का काम हम कर सकें। 02267415645 पे आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और अपनी राय हमसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन जटा जी, आपसे एक बात और भी जानना चाहूँगा कि देखिए, डॉक्टर दो तरह के होते हैं और कई बार एक डॉक्टर के दो चरित्र भी हमने देखे हैं, क्योंकि सरकारी सेवा में रहते हुए भले ही सरकार कहती है कि अब जब आप सरकारी सेवा में हैं तो आपको प्राइवेट प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं आप कर सकते हैं, उसके बावजूद वहीं से उनकी जो दिशा है वो बदल जाती है और सेवा भाव में कम ध्यान देते हैं, क्योंकि उसको वहाँ फिक्स मिलता है सब कुछ, और बाकी जो तरीके हैं वो प्राइवेट सेवा के जरिए कमाते हैं, अपने क्लिनिक में ज़्यादातर लोगों को बुलाने के काम करते हैं। और साथ ही साथ अगर इस तरह के हॉस्पिटल में वो काम करते हैं तो मरीजों के ज़रिए ही सारी योजनाओं का पर्दाफाश कर देते हैं, क्योंकि उनका मकसद होता है भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार का मतलब आप जानते हैं कि अंततः रिजल्ट क्या होने वाला है। तो क्या सरकार नियम तो बना देती है, कानून तो बन जाता है, उस पर अमल क्यों नहीं किया जाता? इसके प्रति क्या सोच हो सकती है समाज की? अशोक जी बताएं, जो आज सरकार कई अखबारों में विज्ञापन दिया है, मैंने देखा, जिसमें ये दावा किया गया है सरकार की तरफ से कि 2 करोड़ 20 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, राजीव गांधी जीवनदायी योजना का लाभ दिया जा रहा है। लेकिन ऐसे लाभ क्या वास्तव में 2 करोड़ 20 लाख लोगों को मिल पा रहे हैं? जी, तो ये सोचने वाली बात है कि सिर्फ घोषणा कर देना, बड़े बड़े विज्ञापन छपवा देना ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को लाभ मिल पा रहा है क्या, इसकी भी जांच कराई जाए। बाकायदा इस योजना का एक कार्ड बनवाया गया है जो सब परिवारों को दिया गया है, लेकिन जब वो लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसमें कई प्रकार के सवाल खड़े किए जाते हैं डॉक्टरों द्वारा, हॉस्पिटल द्वारा, कि आप यहाँ जाइए वहाँ जाइए, आम पब्लिक जो नहीं कर पाती है बशर्ते। और इसको सरल बनाने के लिए कई नियम बदले गए थे, जिसमें कहा गया जिसके पास केसरी कार्ड है, ऐसे व्यक्ति के अगर उनके पास में ये राजीव गांधी जीवनदायी योजना का कार्ड नहीं भी है तो अस्पताल में लेके जाएगा, उसके पास कोई बीमारी होती है तो उसको दिखा के उसका सर्टिफाइज करा के और उसको लाभ दिलाया जाएगा। लेकिन ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें मुसीबत झेलनी पड़ती है, जब मरीज अस्पताल में जाता है उनको न्याय नहीं मिल पाता। सरकार के जो अस्पताल हैं, बिल्कुल, तो ऐसे कई मामले हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि ये जो पूरा इनकी जो सोच है सरकार की, राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना के तहत, उसमें इन्होंने बड़े बड़े दावे तो कर रखे हैं कि योजना के अंतर्गत 971 प्रकार के उपचारों के लिए 1.5 लाख तक मुफ्त चिकित्सा सेवा दी जाएगी। किडनी प्रत्यारोपण शल्य चिकित्सा के लिए 2.5 लाख तक की मुफ्त चिकित्सा सेवा दी जाएगी। राज्य के 2 करोड़ 20 लाख पीले एवं केसरी यानी भगवा कलर का जो होता है, ऑरेंज कलर का राशन कार्ड धारक परिवार योजना के अंतर्गत पात्र हो सकते हैं। उसके बावजूद डॉक्टर दीपक सावंत जो मंत्री हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के महाराष्ट्र के, और राज्य मंत्री हैं राम शिंदे साहब, इन दोनों का जो ध्यान जाना चाहिए था इस पूरे घपले को लेकर, इस पूरे भ्रष्टाचार को लेकर, उससे हम कहीं ना कहीं से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई अगर सरकार में इच्छा शक्ति होती तो आम आदमी की भावनाओं को जरूर समझने की कोशिश करती सरकार। लेकिन जब आम आदमी हॉस्पिटल जाता है, सेवा का एक जो हक होता है उसको कि उस सेवा को वो प्राप्त कर सके, उसके बावजूद उससे पैसे मांगे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार भी कटघरे में है। मोनीश, आपको लगता है कि सरकार का भी जो जिम्मा है उससे वो बचने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, यहाँ से जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, इसमें कहीं ना कहीं सरकार की असंवेदनशीलता जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में अगर मोनीश, आपको रोकना चाहेंगे, गोपाल शाह जी हमारे वरिष्ठ संवाददाता हैं जो नवी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए, नासिक की रिपोर्ट हमने देखी। गोपाल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। गोपाल, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो सरकारी सुविधाएं होती है, अगर हम राजीव गांधी जीवनदायी योजना की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जो आपने रिपोर्ट दिखाई नासिक की, हम सवाल यही करना चाहेंगे कि वाकई जब सरकार ने सुविधाएं दी हैं और सेवा की जो भावना होती है उसको लाने की कोशिश कर रही है सरकार, उसके बावजूद पैसे मांगे जाते हैं मरीज से, किसी का रिक्शा बिक जाता है, घर से जेवर चले जाते हैं, क्या समझा जाए? क्या किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार ने जो ये योजना बनाई है आम और गरीबों के लिए, ये बहुत बेहतर योजना है,
लेकिन इस पर मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है। अब होता ऐसा है कि सरकार ने अनुदान की राशि तय कर दी है, लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर हैं जिनके जवान से लार टपकता रहता है उन रुपयों के लिए, वो ये नहीं देखता कि किस मजबूरी में, किस लाचारी की अवस्था में वो डॉक्टर तक पहुंच रहा है। और जब वो डॉक्टर तक पहुंचने के बाद फिर एक ऐसा चक्कर चालू हो जाता है कि डॉक्टर एक गिरोह बनाकर आज समाज में बैठे हुए हैं, और ये इनका मोनोपोली इस तरह है कि एक डॉक्टर के पास पहुंचा तो दूसरे टेस्ट के लिए दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, तीसरे टेस्ट के लिए तीसरे डॉक्टर के पास जाओ, और ये जो गिरोह है इनके आपस में साठगांठ है, और ये उन गरीब लोगों को इलाज के नाम पर, इलाज के बहाने लूटते हैं। इस पर सरकार की कहीं ना कहीं नजर होनी चाहिए कि इस तरह से बेबस लोगों को सताया नहीं जाए, लूटा नहीं जाए। लेकिन ये जो डॉक्टर आज बैठे हुए हैं, जो राजीव गांधी जीवनदायी योजना से जुड़े हुए हैं, ये इस बहाने इन गरीबों से भी लूटते हैं। गोपाल शाह जी, ये तो आपने स्टोरी देखी, आपने मुलाकात की पीड़ित लोगों से, तब आपको ये जानकारी मिली, 11 के दर्शकों को पता चला कि इस मामले में किस तरह से भ्रष्टाचार है। लेकिन बहुत सारी घटनाएं ऐसी होंगी जिन तक अब तक ना मीडिया पहुंच पाई है, ना ही लोगों का ध्यान गया हो। तो आपको नहीं लगता कि ये जो भ्रष्टाचार का जो क्रम है बहुत ज्यादा होगा? सर, ये भ्रष्टाचार का क्रम की अगर बात की जाए तो ये काफी लंबा चौड़ा है, और इसकी फहरिस्त भी इतनी लंबी चौड़ी है कि आपको जानकर हैरत होगी कि कई ऐसे भी लोग हैं जो सरकार राजीव गांधी योजना की अगर बात की जा रही है तो जिनको गैस की तकलीफ है, जिनको समझे अचानक सीने में दर्द हो गया गैस की वजह से, उनको भी ये कहा जा रहा है कि आपके जो हार्ट में ब्लॉकेज है उसको आप इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब ये बताइए कि उन आदमी को जब उसके दिल में ऐसे ऐसे डॉक्टर है जो डर पैदा कर देते हैं, मजबूरन जो है उनको ऑपरेशन कराने पे मजबूर कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे बहुत से केस है महाराष्ट्र में सबसे बड़ा तो ये अस्पतालों में जो राजीव गांधी योजना से जुड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ा घपला चल रहा है। गोपाल शाह जी, हमारे सहयोगी जटाशंकर जी हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, एक सवाल करेंगे आपसे। जटा पूछिए। गोपाल शाह जी, जो आप बात बता रहे हैं ये बिल्कुल सही है। मेरे पास भी ऐसे कई शिकायतें आई थी कि जिनके पास बीमारी नहीं है, लक्षण सिर्फ पाए जाते हैं तो उनका उपचार किया जाए और ठीक हो सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का जानबूझ के ऑपरेशन कर दिया जाता है ताकि योजना का पैसा अस्पताल को आए, नर्सिंग होम को आए, डॉक्टर को जाए। ऐसे कई मामले हैं। गोपाल शाह जी। जी बिल्कुल, आपने वाजिब फरमाया। देखिए, ये इस तरह के काम इसलिए ही कर रहे हैं हम लोग कि इनकी ये गोरख धंधा चलते रहे। अब सरकार को चाहिए कि वाकई, अभी देखिए जो गरीब इंसान होता है वो डॉक्टर तक नहीं जा पाते, अपना सरकार तक जो है जो सिस्टम है उसमें शिकायत नहीं करते। इसकी वजह ये है कि उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वापस से अगर उनको तकलीफ हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो वो वापस अपना इलाज करा पाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि राजीव गांधी जो योजना चलाए हैं इसमें पैसा सिर्फ एक बार दिया जाता है। अगर उसी तरह की बीमारी फिर से हो गई उसको, या डॉक्टर ने चीट किया, तो फिर वो सोचते हैं कि मैं अपना इलाज कराने कहाँ जाऊंगा। ये सबसे बड़ा एक यक्ष प्रश्न उनके सामने खड़ा हो जाता है। और आपको पता है कि गरीब आदमी वैसे भी दबा कुचला रहता है अपनी परेशानियों से, अपनी दिक्कतों से, और उसके बाद जब ये नई परेशानी हो जाती है तो वो और घबरा जाता है, सोचता मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। और ऐसे केस बड़ी मुश्किल से कोई हिम्मती होता है जो खोल देता है, समाज के सामने बता देता है कि इस तरह का गोरख धंधा चल रहा है। बिल्कुल। और जब भी इंसान की जिंदगी की बात होती है तो हेल्थ बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आज सरकार ने आपके लिए एक राशि रखी हुई है कि अगर आप गरीब हैं, आपका बहुत ही सीमित बजट है, तो आपको सरकार सुविधा देगी। लेकिन गोपाल शाह जी, आपको नहीं लगता कि वाकई सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है, क्योंकि नतीजा ढाक के 3 पात नजर आते हैं? देखिए, सरकार जो भी योजना बनाती है, या तो उसको यूं कहा जाए कि जो पुख्ता योजना बनाए जाने चाहिए कि अगर आपको योजना बना रहे हो तो उसकी अच्छाई और बुराई पे गौर करना बहुत जरूरी है। वो एक तरफा योजना बनाकर अगर शांत बैठ जाएगी तो जाहिर सी बात है इस तरह के घपलेबाजी होते रहेंगे। देखिए, पारदर्शिता अगर होती तो इस तरह का विवाद सामने नहीं आता। पारदर्शिता नहीं है, यही कारण है कि कहीं ना कहीं से देखिए अलग थलग ले जाकर डॉक्टर जो है पेशेंट से पैसे मांगता है। यानी डॉक्टर को भी कहीं ना कहीं से मन में बहुत ज़्यादा लालच है, और जाहिर सी बात है जब डॉक्टर के मन में लालच है तो समझा जा सकता है कि अगर गलत तरीके से ऑपरेशन किया जाता है जो ज़रूरी नहीं है, उसके बाद क्या ऐसा भी आप मान सकते हैं कि ये जो पैसा है कहीं ऊपर तक पहुँचाने की मजबूरी होगी डॉक्टरों के पास? नहीं, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ऊपर जो बैठे हुए ऊपर के लेवल का जरा तरीका अलग है, ये वो निचले तबके का है जो डॉक्टर। अभी आप एक बात बताइए, 10 ऐसे डॉक्टर हैं, नासिक की बात की जा रही है, यहाँ पे कोई बड़ा सर्जन नहीं बैठा हुआ है,
यहाँ पर अगर बड़ा सर्जन नहीं बैठा है और इनको पैसे कमाने की ललक है और ये चाहते हैं कि किसी भी तौर पे कोई पेशेंट आ जाए उनके पास, बस उनका काम है कि उनका कैसे भी ऑपरेशन करो और ताकि राजीव गांधी की योजना जो है उससे पैसे ले लिए जाए। रही बात ऊपर तबके की, तो ऊपर तबके के लोगों ने वहां पर मॉनिटरिंग अपना ये इस चीज को देख रेख के लिए बिठाए गए हैं कि कुछ लोग आप देखें कि क्या होता है, लेकिन वो 24 घंटा बैठे होने के बावजूद भी, इसके बावजूद भी डॉक्टर बड़े ही सलीके से, बड़े ही मतलब चालाकी साफ है से गोपाल शाह जी की कहीं ना कहीं से सेटिंग हो गई है। फॉर्मेलिटी के लिए मैं आऊंगा, मैं सारे कार्यक्रम को देखूंगा और अपनी राय दूंगा, लेकिन मकसद हमारा कुछ और रहेगा कि लेन देन का जो मामला है कहीं ना कहीं से उस पर नजर बनी। हम भी आने वाले दिनों में भी आपसे हम यही उम्मीद करेंगे कि वाकई इस तरह की घटनाओं को आप लगातार सामने लाने का प्रयास कीजिए, ताकि लेमन के जरिए हम दर्शकों को सच का जो सामना होता है, सच का जो अर्थ होता है, उससे हम उनको परिचित करा पाएँ। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि दर्शकों को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, और कहीं भी आप शिकायत देख सकते हैं तो आप सबसे पहले लेमन पर आइए, क्योंकि लेमन जैसा चैनल शायद ही आपको मिलेगा, क्योंकि लगातार हमने जिन भी मुद्दों को उठाया है वो आपसे सरोकार रखता है। आप यानी आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने का जो सिलसिला है वो जारी है। गोपाल शाह जी, आजकल अगर हम आपसे जानना चाहें कि अगर मंत्रियों की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, तो क्या वो जो पीड़ित लोग होते हैं उनको एहसास नहीं होता कि हमारे साथ कोई सरकार भी है या फिर हमारी फरियाद कोई सुनेगा? जी, सबसे पहले तो मैं अपने लेमन चैनल की बात करूंगा। जिस तरह से आपने बताया कि लेमन चैनल ही वो है कि सबके मुद्दों को उठाकर सरकार तक पहुंचाती है, और मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूं कि अगर सरकार की नजर इन मुद्दों पर जा रही है तो मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहूंगा कि इस तरह से जो सरकारी पैसों की लूट खसोट जो डॉक्टर कर रहे हैं, डॉक्टर के पैनल जो बैठे हुए हैं, उन पर जरा लगाम लगाई जाए। क्योंकि आज नासिक की अगर बात की जाए तो तकरीबन 300 से ज्यादा ऐसे किस्से हैं, और नासिक ही नहीं पूरे महाराष्ट्र की बात की जाए तो ऐसे कई हॉस्पिटल है जो राजीव को जीवनदायी योजना जो चला रहे हैं उसके तहत ये गोरख धंधा चला रहे हैं, और गरीबों को वो सता रहे हैं, जबरन उसका ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन जबरन इसलिए कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने गोपाल शाह जी, और मैं भी आगे से यही उम्मीद करूंगा कि आप इसी तरह की स्टोरी भेजें, ताकि जनता की जो नज़रें झुक गई हैं, सुस्त हो गई हैं, वो अब खुलनी चाहिए, ताकि हम समाज के उन लोगों का कहीं ना कहीं से सच सबके सामने लाने की कोशिश में सफलता पाएं जो खुद को खुदा कहलाते हैं, लेकिन काम जो होता है वो खुदा जैसा बिल्कुल नहीं होता। हम बात कर रहे हैं डॉक्टरों की। लेकिन इस पूरी तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए गोपाल शाह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मोनीश, एक बड़ा जो अजीबोगरीब तर्क की अगर हम बात करते हैं कि सरकार है, उसके बावजूद डॉक्टर कहीं ना कहीं से पेशेंट को लूटने का काम करता है, इसको तो लूट कह सकते हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसे खुली लूट कह सकते हैं। जिस तरह से अभी गोपाल शाह बता रहे थे कि डॉक्टरों की सोच ये बन गई है कि कुछ भी हो, कैसे भी कर करके ऑपरेशन करो, ताकि राजीव गांधी योजना इसके तहत अवैध रूप से जो मरीज हैं उनसे पैसा लिया जा सके। इस तरह से जैसे अभी गोपाल शाह ने बताया, तो उनकी कुल मिलाकर के सोच यही बन गई है। इससे देखने से लगता है कि जैसे दिल चाहे वैसे पैसे ऐंठो मरीजों से और उनको अपनी जेब ढीली करनी पड़े। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मरीजों को शबू का छोड़ो कि वो अपनी जेब ढीली करे। तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की ये धांधली एक संकेत है कि सरकार की नजर फिलहाल इसके ऊपर नहीं है, क्योंकि अगर सरकार की नजर होती इस चीज के ऊपर, इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर, तो इस पर कार्रवाई होती। मरीज अपनी व्यथा लेकर के बैठे हुए हैं, कोई उनका दुख दर्द सुनने वाला नहीं है, कोई उनका पुरसाने हाल जानने वाला नहीं है। डॉक्टर जमकर लूटा मारी कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया है मरीजों ने। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में क्या हाल होगा उन मरीजों का जो जैसे तैसे पैसे जोड़ते हैं और उसके बाद योजना के तहत अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं, वहां पर डॉक्टर उनके साथ धांधली करते हैं। तो अवनींद्र जी, ये एक अपने आप में डॉक्टरों का घिनौना कृत्य कहा जा सकता है। सब शामिल है, पूरा सिस्टम इसमें शामिल है, वरना उनके बीच पारदर्शिता की बात करने की कोशिश होती है, उन पर नजर रखने की बात होती है। लेकिन डॉक्टर दीपक सावंत जो महाराष्ट्र सरकार के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनसे हम गुजारिश ज़रूर करेंगे कि जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो संवेदनशीलता में आपको इजाफा करना चाहिए। गरीब आदमी बड़ी उम्मीद से इलाज कराने जाता है और उसके पूरे घर परिवार की जो स्थिति होती है उसकी कल्पना सरकार शायद कर पाए, क्योंकि अगर
कल्पना कर ली जाती है, उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश की जाती है, तो इस तरह का भ्रष्टाचार जो है कहीं ना कहीं से रोकने की भी कोशिश होती है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है डॉक्टर दीपक सावंत जी कि आपके राज्य में आपकी सरकार होने के बावजूद इस तरह का जो सच है महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से आ रहा है। मुंबई की भी बहुत सारी बातें हैं, वक्त की कमी है वरना हम आपको बहुत कुछ बताते, लेकिन इशारा आप ज़रूर समझिएगा कि वाकई आज की तारीख में अगर इस तरह का सच सामने आएगा तो ये सच कड़वा नहीं होगा, ये सच दुखी करने वाला होगा, क्योंकि इससे विश्वास टूटता है अस्पताल से, डॉक्टर से और कहीं ना कहीं से पूरी सरकार से। ये जटा जी आपका मानते हैं इस चीज़ को कि सरकार से भरोसा उठ जाता है? सर जी, मेरा एक अनुरोध है स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत से, स्वास्थ्य राज्य मंत्री राम सिंधे जी से, कि एक निगरानी पैनल बनाया जाए जो ऐसे मरीज जाते हैं इन योजनाओं का लाभ उनको ताकि आसानी से मिल सके, तो क्या उनको वास्तविक ऑपरेशन की जरूरत है? ऐसे पैनल बनाया जाए, वो निगरानी करे, जब जरूरत हो तो ही ऑपरेशन किया जाए, अन्यथा उनको दवा से ठीक किया जाए। अननेसेसरी ऑपरेशन किया जाता है जिससे कई बार मरीजों की जान चली जाती है, और जो ऐसे डॉक्टर हैं, ऐसे कुछ स्वार्थी लोग हैं जो पैसों के लिए, अपने चंद लाभ के लिए ऐसे निर्दोष मरीजों की हत्या कर देते हैं, ऐसा मेरा आरोप है। आशुतोष जी। बिल्कुल, तो ऐसा आरोप इसलिए है कि ये सच है और सच का सामना करने के लिए आपके साथ लेमन न्यूज़ है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए मुनीश खान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जटाशंकर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी हम जिंदगी की बात करते हैं तो जिंदगी का मतलब ही होता है बहुत ही खूबसूरत एहसास। उस एहसास को कहीं ना कहीं से आज ग्रहण लगता जा रहा है, क्योंकि अगर हम जिंदगी की बात करते हैं तो हेल्थ को लेकर जिस तरह से हम संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, कहीं से भी किसी को बीमारी की खबर मिलती है तो वो उदास हो जाता है या परेशान हो जाता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है कि जनता के साथ सरकार है और इस तरह की योजनाएं बहुत सारी हैं हिंदुस्तान में जिसका लाभ जनता को सीधे सीधे मिलना चाहिए। लेकिन राजीव गांधी स्वास्थ्य योजना में जो घपला सामने आया है, जो भ्रष्टाचार सामने आया है, ऐसे में हम यही उम्मीद करेंगे कि ऐसे डॉक्टरों से खुदा बचाए, क्योंकि सरकार जब दूर हट जाती है, सरकार जब साथ रहती है तो कहीं ना कहीं से हमें सब कुछ एहसास होता है। लेकिन यहाँ एहसास यही हो रहा है कि हमारी ज़िंदगी सलामत है या नहीं, क्योंकि डॉक्टर रिश्वत मांगते हैं जो कि गलत है। आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए सबके साथ इजाज़त। नमस्कार। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media.